नमस्ते एवरीवन। अभी हम अपना हिंदी में सेशन प्रारंभ करते हैं। तो हालांकि आज का सेशन काफी प्रैक्टिकल था, तो आप सभी लोग इंग्लिश वाला सेशन देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा हिंदी के सेशन में भी हम सारी बातें क्विकली करेंगे। तो हमने आज अपनी बात यहाँ से स्टार्ट की है कि सबसे पहली बात आती है कि हम इस मेथड के द्वारा, इस सिद्धांत के द्वारा किन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो इसका उत्तर तो है कि बहुत सारी बीमारियों को, इसकी कोई गिनती नहीं है, क्योंकि जीरो मुराई ने खुद की भी टर्मिनल डिसीज को ठीक किया था। लेकिन फिर भी कुछ, जैसे कि नेक पेन, शोल्डर पेन, बैक पेन को ठीक कर ही सकते हैं। साइडिका, लोअर बैक पेन, नी पेन को ठीक कर सकते हैं। डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं। इंसोम्निया को ठीक कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। स्ट्रेस और अदर इमोशनल प्रॉब्लम को, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को ठीक कर सकते हैं। थकान वाले सिंड्रोम को, यानी क्रोनिक फटीग सिंड्रोम को ठीक कर सकते हैं। हार्मोन्स बैलेंस कर सकते हैं। किसी को एलिमिनेशन ठीक से नहीं होता, पेट साफ नहीं होता, यूरिन की प्रॉब्लम है, खुल के नहीं होता, उसे ठीक कर सकते हैं। सिर का दर्द, माइग्रेन आदि ठीक कर सकते हैं। और फिजिकल इमोशनल स्ट्रेस को ठीक कर सकते हैं। तो जीरो मराई ने 26 एनर्जी लॉक्स दिए हैं और कहा कि हमारे शरीर में 26 लॉक होते हैं। अगर आप इनको ओपन कर दो तो कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है, क्योंकि इन्हीं लॉक्स पर ऊर्जाएं अटक जाती हैं और इन्हीं लॉक्स को हम ओपन करते हैं सिद्धांत के द्वारा, जिन्हें हम अब सीखने वाले हैं। तो कल हमने ब्रीदिंग प्रैक्टिस की थी और हमने अपने सारे चक्रास को ओपन करने का एक अभ्यास किया था। आज हम एक दूसरा अभ्यास करेंगे। हम पेशेंट के ऊपर वर्क करने के पहले सबसे पहले खुद को उस लायक बना रहे हैं, खुद के चैनल्स को ओपन कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में सबसे पहले हम पांचों उंगलियों की बात करते हैं कि जिनसिन जुत्सु के सिद्धांत के आधार पर हमारी पांचों उंगलियां एक अलग अलग एलिमेंट से कनेक्टेड है। यह सिद्धांत टीसीएम से थोड़ा भिन्न है, अलग है। जैसे कि अगर हम अंगूठे की बात करें, तो अंगूठा हमारा, हम जानते हैं कि अर्थ एलिमेंट क्या होता है। अर्थ एलिमेंट का अर्थ है स्प्लीन एंड स्टमक, ये हम जानते ही हैं। अर्थ एलिमेंट का संबंध होता है वरी से, चिंता से, तनाव से, राइट। तो अगर हम अंगूठे पर ट्रीटमेंट करते हैं, अंगूठे का संबंध अर्थ एलिमेंट से है। ये पहली बात है। और ये जिनसे जुत्सु सिद्धांत के आधार पर अंगूठे से हम सुपरफिशियल स्किन को भी ठीक कर सकते हैं। तो हम अंगूठे को होल्ड करके बैठेंगे तो हम अपने वरी को भी ठीक करेंगे, चिंता को भी ठीक करेंगे, स्प्लीन स्टमक को भी बैलेंस कर पाएंगे और अपने स्किन की सुपरफिशियल लेयर को भी ठीक कर सकेंगे। अगर स्किन की डीपर लेयर में कोई प्रॉब्लम है तो फिर हमें दूसरी फिंगर पर जाना होगा, वो थंब से काम नहीं चलेगा, राइट। तो ये बात होगी। अब हम अगली फिंगर पर जाते हैं। हमारी अगली फिंगर है जिसका नाम है इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर का संबंध वाटर एलिमेंट से, एज पर दिस साइंस। और किडनी एंड ब्लैडर वाटर एलिमेंट में आते हैं। और वाटर एलिमेंट का जो एटीट्यूड है, जो इमोशंस है, वो है फियर। तो अगर कोई व्यक्ति फियरफुल है तो इंडेक्स फिंगर पर वर्क कर सकता है। तो हमें सिंपल 8 साइकिल ब्रीदिंग पैटर्न करना है। लेकिन जब तक हम नहीं सीखे हैं तब तक हमने आपको समझाया कि बरी पर काम करना है। थंब को होल्ड करिए जेंटली, जैसे एक बेबी का, एक 6 महीने के बेबी का आप हाथ पकड़ते हैं। और आपको लंबी गहरी सांस लेना है 3 बार और छोड़ना है। ये प्रक्रिया प्रत्येक फिंगर पर करना होगी। तो हमने बताया कि थंब का संबंध हमारे अर्थ एलिमेंट से, स्प्लीन और स्टमक से है। थंब का संबंध हमारी सुपरफिशियल स्किन से है। जब हम इंडेक्स फिंगर की बात करते हैं, इंडेक्स फिंगर का संबंध हमारे वाटर एलिमेंट से है, किडनी और ब्लैडर से है, यानी यूरिनरी ब्लैडर। और इसका संबंध हमारे फियर से है। जिनसिन डो सिद्धांत के आधार पर मस्कुलर सिस्टम में होने वाली किसी भी प्रॉब्लम को हम इंडेक्स फिंगर से ठीक करते हैं।
मस्कुलर सिस्टम का अर्थ है जैसे कि जॉइंट मूवमेंट करते हैं, मसल मूवमेंट करती है, मसल मूवमेंट करते हैं, मसल को मूव करते समय हम देखते हैं कि हमारे जॉइंट्स, हमारे लिगामेंट्स, हमारे शरीर में जो भी मूवमेंट होती है उस सिस्टम को मस्कुलर सिस्टम कहा जाता है। कोई प्रॉब्लम है, आपको चलने में कोई तकलीफ हो रही है, जॉइंट्स ठीक से मूव नहीं हो रहे हैं, आप इंडेक्स फिंगर की को हील कर सकते हैं। इंडेक्स फिंगर को पकड़ना है दूसरे हाथ से और लंबी गहरी सांस लेना है। इस प्रक्रिया को 3 ब्रेथ तक करना है। बहुत अच्छी हीलिंग करना चाहते हैं तो 3 से 5 मिनट तक आप पकड़ के रखिए। लेकिन जब भी आप अपनी फिंगर को पकड़ेंगे, आपको ध्यान रखना होगा कि बहुत ही जेंटली टच करना है, बहुत ही जेंटली होल्ड करना है। हम ना तो एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, ना हम दबा रहे हैं, हम बस उसे एनर्जीज को पास कर रहे हैं। तो वी हैव टू होल्ड, हमें बहुत ही जेंटली होल्ड करना होगा। तो हमने 2 फिंगर की बात की, हमने थंब की बात की जिसका संबंध स्प्लीन और स्टमक से है। फिर हमने इंडेक्स फिंगर की बात की जिसका वाटर एलिमेंट और किडनी और यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्शन है। अब हम बात करते हैं मिडिल फिंगर। तो मिडिल फिंगर का संबंध हमारे वुड एलिमेंट से होता है, और वुड एलिमेंट हम जानते हैं कि लिवर एंड गॉल ब्लैडर, राइट। तो लिवर एंड गॉल ब्लैडर यानी वुड, और इसका एटीट्यूड एंगर है, ये भी हम जानते हैं। तो मिडिल फिंगर को जब आप होल्ड करते हैं, आप लिवर को बैलेंस करते हैं, फैटी लिवर को ठीक करते हैं। लिवर से बहुत चीजें निकलती हैं। लिवर से कोलेस्ट्रॉल बनता है, लिवर से यूरिक एसिड बनता है, लिवर हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। लिवर के बहुत फंक्शंस हैं। किसी को गॉल स्टोन हो जाता है या गॉल ब्लैडर मेरिडियन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो लिवर गॉल ब्लैडर की किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप मिडिल फिंगर को बहुत ही शांतिपूर्वक होल्ड कर कर मिनिमम 3 ब्रेथ के लिए पकड़ के रखते हैं। और बहुत अच्छा हीलिंग देना हो तो 3 से 5 मिनट के लिए। अगर किसी व्यक्ति को बात बात में क्रोध आता है, तब भी आप मिडिल फिंगर को हील कर सकते हैं। अभी हम खुद को हील कर रहे हैं, बाद में हम समझेंगे कि सामने वाले को कैसे हील करना है। तो मिडिल फिंगर का संबंध हमारे ब्लड से भी है। अगर ब्लड में कोई भी, हमने ब्लड रिपोर्ट कराई और ब्लड रिपोर्ट में हमें कुछ भी गड़बड़ दिखा, तो भी हम इस मिडिल फिंगर से ही इलाज करते हैं, राइट। तो हमने देखा था कि थंब का संबंध हमने स्किन से बताया, स्किन की सुपरफिशियल लेयर से। इंडेक्स फिंगर का संबंध, सॉरी थंब इस तरफ है, थंब का संबंध हमने बताया था स्किन से। और फिर हमने इंडेक्स फिंगर का संबंध बताया था किससे, मस्कुलर सिस्टम से। और हमने मिडिल फिंगर का संबंध बताया ब्लड से। तो इस तरह से हमने देखा कि इस थंब हमारे स्प्लीन और स्टमक से कनेक्टेड हो गया, इंडेक्स फिंगर वाटर एलिमेंट इन किडनी और यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड हो गई, और मिडिल फिंगर की अभी हमने बात की लिवर एंड गॉल ब्लैडर यानी वुड एलिमेंट से इसका कनेक्शन हो गया। अब हम रिंग फिंगर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो रिंग फिंगर की तरफ मूव कर रहे हैं। रिंग फिंगर का संबंध हमारी डीप स्किन से, जैसे कि हमने थंब बताया था कि थंब का संबंध हमारी सुपरफिशियल स्किन की प्रॉब्लम से है। तो थंब का संबंध हमारी डीप स्किन से है, राइट। अब थंब सॉरी रिंग फिंगर का संबंध हमारी डीप स्किन से है। तो रिंग फिंगर मेटल एलिमेंट से कनेक्टेड है, और मेटल एलिमेंट हम जानते हैं कि लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन, और जिसका एटीट्यूड है सैडनेस एंड ग्रीफ। टीसीएम में ये आपने पढ़ा होगा कि मेटल एलिमेंट का संबंध सैडनेस से और ग्रीफ से है। तो इस तरह से अगर अब मैंने देखा कि कोई व्यक्ति बहुत उदास है, सैड है, हमने उससे बोला कि भाई रिंग फिंगर को पकड़ के बैठो, इससे सैडनेस ठीक होगी, इससे उदासी ठीक होगी, आपके लंग्स मजबूत होंगे, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन भी मजबूत होगी। जस्ट बैठिए। और अगर स्किन की डीप लेयर में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि स्किन के अंदर जाते हैं तो कोलेजन और इलास्टिन फाइबर होते हैं जो हमें यंग बना के रखते हैं, क्योंकि हमारी स्किन को जो टफनेस देता है वो स्किन की डीपर लेयर देती है जिसमें कोलेजन इलास्टिन फाइबर होते हैं, तो हम यंग लगते हैं। तो इस फिंगर के माध्यम से हम अपने ब्रीदिंग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, हम दुख को भी मिटा सकते हैं, सैडनेस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ हम
डीपर लेयर स्किन को भी इंप्रूव कर सकता है। तो हमने देखा सुपरफिशियल स्किन को ठीक करना हो तो थंब, और डीपर स्किन को ठीक करना हो तो रिंग फिंगर। मिडिल फिंगर का हमने बताया जॉय से कनेक्शन है, लिवर एंड गॉल ब्लैडर से कनेक्शन है, राइट। अब हम आते हैं स्मॉल फिंगर पर। स्मॉल फिंगर की बात की जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण फिंगर है जीरो मुराई के अनुसार, क्योंकि स्मॉल फिंगर का संबंध है हमारी फायर एलिमेंट से। फायर एलिमेंट के बारे में हम जानते हैं कि फायर एलिमेंट का अर्थ है हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। फायर एलिमेंट का अर्थ है हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इज इट क्लियर? हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एज पर द साइंस ऑफ जीरो मराई, जब भी हम हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं, जब भी हम फायर की बात करते हैं, तो इसका एटीट्यूड है कि बहुत कोशिश करना, यानी कोई व्यक्ति बहुत अपना 100% लगा देता है, किसी भी चीज के लिए बहुत ट्राई करता है, हार्ड ट्राई करता है, यह एटीट्यूड उसे फायर से मिलता है। फायर होगा तो आप बहुत ट्राई करेंगे, ट्राइंग टू हार्ड। और प्रिटेंड, अगर कोई व्यक्ति बहाना बनाता है तो भी ये इसी एलिमेंट में आता है। तो अगर कोई व्यक्ति चीजों को टालता है, बहाना बनाता है, उसे आप ठीक करना चाहते हो, आप खुद ही, आपने कहा कि चलो मैं आज काम करूंगा, नहीं नहीं चलो अब कल करेंगे, अरे कल करेंगे। तो अगर इस तरह का आपका बिहेवियर है तो आप स्मॉल फिंगर को होल्ड करके बैठिए 3 से 5 मिनट के लिए, और इस चीज को आप ठीक कर सकते हैं। स्मॉल फिंगर का संबंध हमारी स्केलेटल सिस्टम से भी है। मैंने कहा कि जीरो मोराई के सिद्धांत में थोड़ा सा डिफरेंट, सब कुछ अलग है। तो हमने देखा अगर हम 5 फिंगर की बात करें तो स्मॉल फिंगर का संबंध मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम से बताया, राइट। रिंग फिंगर का संबंध मैंने बताया कि डीप स्किन से है, लेकिन थंब का संबंध आपकी सुपरफिशियल स्किन से है। फिर हमने बात की थी कि मिडिल फिंगर का संबंध ब्लड से है, और इंडेक्स फिंगर का संबंध आपके मस्कुलर सिस्टम से। तो ये चीजें तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे याद हो जाएंगी। चार्ट देखना है और हमें उस फिंगर को होल्ड करके बैठना है, मिनिमम 3 ब्रेथ। अगर हमारा टारगेट कुछ गहरा है तो 3 से 5 मिनट, और हम आगे चल के 8 साइकिल ब्रीदिंग पैटर्न समझेंगे, वह सबसे बेस्ट है। उससे करने से बहुत ही डीपर लेवल की हीलिंग होगी। लेकिन राइट नाउ हमारा उद्देश्य है जानना कि किस फिंगर का संबंध किस चीज से है। तो हमने 5 फिंगर के बारे में जान लिया। हमने इन जाना कि ये अर्थ एलिमेंट है, हमने जाना कि ये वाटर एलिमेंट है, हमने जाना कि ये वुड है, हमने जाना कि मेटल है, और हमने जाना कि ये फायर है। और ये पाम का एरिया होता है, इसे कहते हैं एरिया ऑफ इंट्यूशन। जो सेंट्रल पाम होता है इसे हम कहते हैं इंट्यूशन। हम सभी लोगों के अंदर इंट्यूशन पावर का होना बहुत जरूरी है। इंट्यूशन का मतलब होता है कि चीजों को पहले से भाप जाना, कि चीजों को समझ जाना, राइट। बस आप कहीं गए और वहां वातावरण में जाकर आपने फील कर लिया कि यहाँ कैसा वातावरण है। किसी व्यक्ति से बात करके आप समझ गए ये किस तरह का व्यक्ति है। इंट्यूशन तो बहुत, आजकल तो इंट्यूशन प्रोग्राम भी होते हैं, आप सभी जानते ही होंगे। तो इस आधार पर जीरो मोराई सिद्धांत में हमने सबसे पहले अपने चक्रास को बैलेंस किया था। अब हम अपने फिजिकल और इमोशनल पैटर्न को बैलेंस करेंगे। इसकी प्रैक्टिस हमने अपने इंग्लिश के सेशन में भी की है, आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं मुद्रास की। जिनसिन जित्सु में मुख्य रूप से 8 मुद्रास का वर्णन है। एक बहुत ही अच्छी लाइन कही है मैरी बर्मिस्टर के माध्यम से। कहते हैं कि जब हम थक जाएं, हार जाएं, और फिर हमें लगे कि अब हम कहाँ जाएं, मदद के लिए किस किसकी हेल्प मांगे, तो कहते हैं कि सबसे बेहतरीन जगह है जहां मदद के लिए हमें हाथ फैलाने चाहिए, वो है अपने खुद का पाम, यानी हमारी खुद की हथेली, यानी एंड ऑफ द वंस आर्म। अपने हाथों के एंड में चले जाओ, यही वह जगह जहां आपको मदद मांगनी है, यानी हमारे फिंगर में सारा रहस्य है।
जीरो मुराई के आधार सिद्धांत के आधार पर एक एक फिंगर में 14,400 बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करने की ताकत है। 14,400 एक फिंगर के माध्यम से। अब आप खुद समझिए कि 10 फिंगर के अंदर कितनी ताकत है। तो जीरो मुराई जब पहाड़ पर अपनी फास्टिंग में और साधना के समय जब अलग अलग चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे थे, उस समय उन्होंने 8 मुद्राओं को अनुभव किया। मुद्राएं हमारे हाथों की अलग अलग पोजीशंस होती हैं। अगर हम उन पोजीशंस को बनाते हैं तो कुछ बेहतरीन, कुछ अंदर हमारी इंटरनल एनर्जीज मूव होती है जो हमारी बॉडी और माइंड को हील करती है। तो उन्हें मुद्रा कहते हैं। मुद्रा विज्ञान हमारे भारत में भी काफी फेमस है। जैसे कि नमस्कार को भी हम नमस्कार मुद्रा कहते हैं, राइट, नमस्कार मुद्रा। तो हमने आज ये पैटर्न समझाया था, बताया था सभी को कि आपको एक मेडिटेशन करना होगा। उस मेडिटेशन में आपको पहले अंगूठे को होल्ड करना है 3 ब्रेथ तक, फिर इंडेक्स फिंगर को होल्ड करना है 3 ब्रेथ तक, मिडिल फिंगर 3 ब्रेथ, रिंग फिंगर 3 ब्रेथ, स्मॉल फिंगर 3 ब्रेथ। लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ना है। फिर दूसरे हाथ की 5 उंगलियों को 3 3 ब्रेथ तक आपको होल्ड करना है और लास्ट में 3 बार 3 ब्रेथ तक नमस्कार मुद्रा करना है। इसको बोलते हैं उन सारी ऊर्जाओं को एक्टिवेशन। इस प्रक्रिया के दौरान अगर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज पर काम करना चाहते हैं, आपने कहा कि मुझे फियर पर काम करना है, तो फियर वाली उंगली को थोड़ा ज्यादा होल्ड करना है, 3 से 5 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। बाकी सब जगह आप 3 3 ब्रेथ कर सकते हैं। तो जैसे फियर पर काम करना है, 3 ब्रेथ 3 मिनट, 3 ब्रेथ 3 ब्रेथ 3 ब्रेथ, 3 ब्रेथ 3 मिनट, 3 ब्रेथ 3 ब्रेथ 3 ब्रेथ, और लास्ट में 36 बार 36 ब्रेथ तक नमस्कार मुद्रा, 36 ब्रेथ नमस्कार मुद्रा। बैठ के करिए, लेट के करिए, किसी भी अवस्था में करिए। अगर आपको 36 बहुत ज्यादा लगता है तो कम से कम 3 बार करिए, स्टार्ट तो करिए। ये बहुत ही शानदार एनर्जी एक्टिवेशन मेथड है। इसमें सारी फिंगर से एक बार गो थ्रू होना है, सारे इमोशंस को बैलेंस करना है, अंत में नमस्कार मुद्रा करके हमें इस पार्ट को एक्टिवेट करना है। तो ये हमारे जीरो मुराई का एक सेल्फ डेवलपिंग, सेल्फ इंट्यूशन डेवलपिंग प्रोसेस है। इसके बारे में और बात की जाएगी आगे चलकर। अब हम मुद्राओं की बात करते हैं। प्रथम मुद्रा है जिसे कहते हैं, इसे ये क्लिंजिंग मुद्रा है। ये हमारे बॉडी और माइंड के कचरे को, डार्कनेस को, गंदगी को बाहर निकालती है। हमारे मन मस्तिष्क में बहुत सारी पुरानी इमेजेस और पुराने इंप्रेशंस कैद हैं जो हमें परेशान करते हैं। कोई थायराइड से भी परेशान है, कोई डायबिटीज से परेशान है, क्योंकि हमने पुरानी चीजों को अंदर पाल के रखा है। तो यह मुद्रा है, ये बहुत ही बेहतरीन मुद्रा है। इसमें हम मिडिल फिंगर को पकड़ते हैं और हर छोड़ती हुई श्वास के साथ ऐसा महसूस करते हैं कि गंदा कचरा, डार्कनेस हमारे अंदर से बाहर जा रही है। ऐसा हम 8 ब्रेथ तक करते हैं, 8 श्वास में करते हैं, राइट। इसे कहते हैं मुद्रा नंबर 1। जब इस मुद्रा को किया जाता है, इसकी शर्त यह है कि हम मिडिल फिंगर को इस तरह से होल्ड करते हैं कि थंब हमारा पामर साइड में और बाकी उंगलियां अदर साइड में। पहले हम एक हाथ में करेंगे, फिर दूसरे हाथ में करेंगे। इसको हमने इस तरह से बताया था कि हम अपने फिंगर को इस तरह से होल्ड कर रहे हैं कि हमने थंब को पामर साइड में रख दिया और बाकी फिंगर को अदर साइड। सारी उंगलियां फैली हुई, इस हाथ की सारी उंगलियां फैली हुई, इसको हम बेंड कर लेते हैं। इस तरह से हम होल्ड करते हैं इसको, राइट। और इस अवस्था में फिर हम 8 ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। दिस इज अ वंडरफुल मेथड। ब्रीद इन विद ब्रीद आउट, श्वास छोड़ते हुए हम फील कर रहे हैं कि पुराने सारे इंप्रेशंस, पुरानी सारी इमेजेस, डार्कनेस, गंदगी बाहर निकल रही है। ये हमारी प्रथम मुद्रा है। आज रात को सोने के पहले आपको इस मुद्रा का अभ्यास करना है और जब कर लें तो आपको ग्रुप में लिखना है कि डन। तो आपके पास 2 अभ्यास हो गए, एक कल ब्रीदिंग वाला और एक ये वाला, है ना। दोनों को करके डालना है।
अगर आप करते जाएंगे तो हम 21 डेज में बहुत ज्यादा इंट्यूटिव बन जाएंगे। ये आपको पता चलेगा 2 वीक्स के बाद। अगर आप रेगुलर अभ्यास करते हैं तो 2 वीक्स के बाद आप कुछ फील करना चालू करेंगे जो शायद जीवन में पहली बार किया होगा। सडनली आपको ऐसा कुछ फील होगा, अरे ये क्या हो रहा है, आज तक तो मैंने कभी फील नहीं किया था। ये 2 वीक्स के बाद होगा अगर आप नियमित करते हैं। फाइन। यस ऋचा जी, यस प्लीज। सर नींद आने लगी है। तो नींद तो आने, देखो नींद आना एक अच्छा साइन है, क्योंकि जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है तो नींद आती है। बहुत अच्छी बात है, इट्स वंडरफुल, एक्सीलेंट। तो चलिए आज की क्लास को, कोई प्रश्न है? यस सरबजीत जी। यस। सर 36 से +1 +-2 हो गया तो चलेगा? हाँ चलेगा। देखिए, हम 108 माला नहीं कर रहे हैं ना, हाँ हाँ, डोंट वरी। लेकिन इसका कुछ फिक्स आपको कुछ? आपको गिनती से ज्यादा ध्यान इस पर रखना है कि कितने हम अपने आप को रैक्स वाले मोड में लेके जा रहे हैं। यस। जैसे फॉर एग्जांपल, जब मुझे माला जप रहा हूँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम, और मेरा टारगेट है 108 पूरी करना है, ये नहीं करना है। विद एवरी चांट हमें अपने आप को और ऐसा फील करना है कि हम डीपर जा रहे हैं, डीपर जा रहे हैं, डीपर जा रहे हैं। तो 36 करना बहुत अच्छी बात है, 36 करिए, यस। है ना। लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। सब माफी, फुल ओके। माफी, एडवांस माफी उस डिविनिटी की तरफ से, राइट। थैंक यू। ओके फाइन। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे को। फाइन। तो इन बिटवीन मैं कुछ होमवर्क दूंगा फाइनल ग्रुप में, कुछ ब्रीदिंग पैटर्न का कुछ मैं होमवर्क दूंगा कल से, क्योंकि हम सबको बहुत इंट्यूटिव बनना है। तो जो हमारा फाइनल ग्रुप बना है 161, उसमें मैं कुछ होमवर्क दूंगा। होमवर्क मतलब 10-15 मिनट का होगा, जो आपको सेल्फ ओपनिंग के लिए करना है। ओके फाइन। तो ताकि अगले सैटरडे तक हमारे चैनल्स काफी ओपन हो जाएंगे, क्योंकि ये एवरीडे की प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं होगा कि आप सैटरडे संडे करें फिर 5 दिन ना करें तो वो चक्रास फिर से ब्लॉक हो जाएंगे। तो हमें ब्लॉक नहीं होने देना है, एवरीडे वी हैव टू ओपन अप, राइट। ये क्लास सैटरडे संडे रखने का यही कारण है, ताकि लंबे समय तक वी कुड डू रेगुलर सेल्फ हीलिंग, ताकि आप बोले वाओ, कुछ अलग ही हो रहा है बॉडी में, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। नाउ विल सी यू सून, बी कनेक्टेड विद द ग्रुप। थैंक यू सो मच, लेट्स क्लोज द सेशन।